लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। बिहार के सियासी गलियारों में आज बहुत सारी खबरें हैं। हम आपको एक एक कर सभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जानकारी ली। उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड को लेकर भी दिन भर सियासत होती रही। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पुलिस की जांच थ्योरी पर सवाल दागते हुए नीतीश कुमार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा। वहीं सचिन तेंदुलकर के खिलाफ शिवानंद तिवारी का आया विवादित बयान। जेडीयू ने किया पलटवार। धरना प्रदर्शन को लेकर पिछले दिनों सरकार के आए आदेश पर आज गृह विभाग व पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई सफाई। इसके साथ ही जिलों की और भी कई जरूरी खबरें हैं आज की बुलेटिन में। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेयजल को लेकर भी काफी गंभीर है। हर घर में जल पहुंचाने की योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से जुड़े तमाम मसलों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जल का दुरुपयोग न हो, इस पर अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें। जल के दुरुपयोग से पर्यावरण को भी नुकसान है। सप्लाई वाटर को लेकर आने वाली शिकायतें तुरंत दूर करें। पेयजल की सप्लाई टाइमली हो। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला आज भी दिन भर छाया रहा। कांड के उद्भेदन का दावा करने वाले पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा आज छपरा पहुंचे। उन्होंने दिवंगत रुपेश सिंह के घर वालों से मुलाकात की। एसएसपी ने उनकी पत्नी समेत अन्य परिजनों को विश्वास दिलाया कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। ऋतुराज की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और जल्द ही बाकी अपराधी भी पुलिस गिरफ्त में होंगे। लेकिन रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर प्रदेश में सियासत कम नहीं हो रही है। आज पहली बार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पुलिस की जांच थ्योरी पर अपना मुंह खोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने ताबड़तोड़ एक साथ कई ट्वीट कर दिए। लिखा, रुपेश सिंह की हत्या रोड रेज के कारण हुई। यह बात हलक से नीचे नहीं उतर रही है। रोड रेज का यह मामला अपने आप में अनोखा है, जहां सड़क पर तकझक होने के बाद 40 दिन बाद 6 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शायद ही जुर्म की दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को दाल में कुछ काली वाली स्थिति से तुलना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। तेजस्वी ने भी आज कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, बिहार में बहुत ही डरावने हालात हैं। कौन कब किसे कैसे और क्यों मार दे कोई नहीं जानता। सुपौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, पटना, समस्तीपुर, जहां देखिए लूट, खून, बलात्कार, गोलीबारी, मर्डर, हत्या और हत्या ही है। बिहार में सरकार और विधि व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछिए तो वो हड़प्पा काल की बात करते हैं। धरना प्रदर्शन कीजिए तो नए फरमान जारी करते हैं। दबाव डालिए तो लीपा पोती के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा। इधर हम पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बोला है और दोनों को एक साथ ही आने की नसीहत भी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तेजस्वी जी और चिराग जी, आप लोगों को छुपाकर गठबंधन करने की क्या जरूरत है। खुलकर साथ आ जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोनों के ट्वीट को देखिए और समझिए इनका आंतरिक गठबंधन। कल तक चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनते घूमते थे, अब उन पर भी सवाल उठाने से परहेज नहीं करते। मांझी ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि बिहार पुलिस पर हमें गर्व है। किसान आंदोलन में विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर रिएक्ट करने को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर भड़क गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को ट्वीट की राजनीति नहीं आती, उन्हें ग्रेटा थनबर्ग और पॉप स्टार रिहाना के बारे में नहीं मालूम। अब उनके ट्वीट के जवाब में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का उतरना देश के लिए अपमान की बात है। उन्होंने कहा, सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया गया था तब भी हमने पुरजोर ढंग से विरोध किया था। अब एक बार फिर कह रहे हैं कि उनके जैसे व्यक्ति को भारत रत्न देना गलत था। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि शिवानंद तिवारी अक्सर निरर्थक और निरुद्देश्य बात करते हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। किसान आंदोलन के अगले पड़ाव में कल शनिवार को चक्का जाम का आह्वान किया गया है। चक्का जाम का आह्वान अखिल भारतीय किसान संगठन की ओर से किया गया है। बिहार में इस आंदोलन को महागठबंधन समर्थन कर रहा है। महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल नए कृषि बिलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बिहार में जाप पार्टी का भी किसान आंदोलन को समर्थन मिला हुआ है। कल चक्का जाम में खुद पप्पू यादव भी मौजूद रहेंगे। किसान संगठन की ओर से कल के चक्का जाम में इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आरजेडी किसान प्रकोष्ठ की ओर से कहा गया है कि चक्का जाम के दौरान इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए राजद दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आधे घंटे के लिए चक्का जाम करेगा, ताकि परीक्षार्थियों को और उनके अभिभावकों को किसी तरह की समस्या न हो। कांग्रेस की ओर से भी कहा गया कि चक्का जाम से कांग्रेस का भी समर्थन है, लेकिन परीक्षार्थियों का ख्याल रखा जाएगा। भाकपा माले ने भी 2 से 3 बजे तक 1 घंटे के चक्का जाम की बात कही है। बिहार में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके लिए आज शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बच्चों के साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से जारी गाइडलाइंस की कॉपी बिहार के सभी डीएम और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भेजी गई है। स्कूलों में मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। साथ ही छात्र छात्राओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से हो, ये कहा गया है। बिहार सरकार का हाल में धरना प्रदर्शन को लेकर एक आदेश आया था। इसका स्टूडेंट से लेकर सियासी गलियारे तक में विरोध हो रहा है। यहां तक कि यह मामला विदेशी अखबारों में छा गया। अब इस पर सरकार की ओर से सफाई दी गई है। इसे लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी और एडीजी जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। डीजीपी ने कहा कि आंतरिक अधिसूचना से कॉन्ट्रैक्ट देने के सिस्टम को मजबूत किया गया है, ताकि कोई बैड एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर सके। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। सिर्फ एफआईआर में नाम आने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, लेकिन संज्ञेय अपराध अपराध है। अगर कोई धरना प्रदर्शन में आपराधिक कृत्य करता है तो कार्रवाई जरूर होगी। सच में हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, यह अब समझ से परे होता जा रहा है। रिश्ते की अहमियत समाप्त हो गई है। लोग खूंखार होते जा रहे हैं। ताजा मामला सारण के दाऊदपुर का है। घटना को जानकर आप अंदर से सिहर जाएंगे, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपे जिसने घटना को अंजाम दिया। मामा के बजाय मामी ही कंस बन गई। 2.5 साल के भांजे अंशु को दीवार पर पटक कर मार डाला। बच्चे की मां गहरे सदमे में है, उसका इलाज चल रहा है। यह सब इसलिए हुआ कि मामी को दूसरी बार बेटी हुई थी, जबकि उसकी ननद को लगातार दूसरी बार बेटा हुआ था। ईर्ष्या के कारण महिला माला देवी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड करने वालों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। साइबर अपराधियों ने मेयर सुरेश कुमार का फेसबुक आईडी हैक कर उनकी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग थे उन सभी से पैसे की मांग शुरू कर दी। शुक्रवार को जब इसकी जानकारी मेयर सुरेश कुमार को लगी, तब उन्होंने एसएसपी जयंत कांत से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।